Namaskar, good morning to everyone. Today once again we are on Sarmastpur video tutorial. You all are watching this channel and we are going to study parts of speech. और आज हमारा तीसरा लेसन है, थर्ड लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और डेली डोज का जो है फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन जो है हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लेसन भी कंप्लीट है और दूसरा लेसन भी कंप्लीट है और ये दोनों जो है आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियोस को जो है सबसे पहले आप बढ़िया से देखिए, सीखिए और नोट डाउन कीजिए, फिर थर्ड लेसन को आप देखिए। और हम पढ़ाई कर रहे हैं 0 to एडवांस लेवल और हमारा चल रहा है इंग्लिश ग्रामर। देखिए क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें पढ़नी है आज। नाउन क्या है, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ाई करेंगे, कंजंक्शंस के बारे में समझेंगे, इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि नाउन के बारे में जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिफिनीशन विद एग्जांपल्स जो है सेकेंड लेसन में हमने समझाया है। तो सेकेंड लेसन इसलिए आपको देखना जरूरी है क्योंकि नाउन के बारे में समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नाउन। अब आज हम लोग समझेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में ऑलरेडी समझ लिए हैं लेकिन फिर भी एक नज़र देख लीजिए। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दूसरा डिफिनीशन हम ऐसे कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, नाम जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं भाई। और नाउन के जो भी टाइप्स है उन सभी टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार देख लीजिए कौन कौन टाइप है जो आपको पढ़ाई करनी थी। प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, 4 नंबर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर है मैटीरियल नाउन, उसके बाद है कंक्रीट नाउन और फिर हम लोग को पढ़ना था काउंटेबल नाउन और फिर अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया कि किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। और जिसमें कॉमन नाउन में ऐसा नेम जो पूरे स्पेसिस का बोध कराए। कलेक्टिव नाउन एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कंक्रीट, काउंटेबल गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल अनगणनीय संज्ञा। बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही बढ़िया से समझाया हुआ है ये पूरा लेसन, पूरे टॉपिक्स के बारे में दूसरा लेसन में। ठीक है, डेली डोज का इंग्लिश ग्रामर का दूसरा लेसन में ये बहुत बढ़िया से सभी चीज को समझाया हुआ है जिसे आपको देखना चाहिए और जरूर देखना चाहिए। और प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जो है इस वीडियोस को देखिए और इन सभी चीज के बारे में डिटेल्स जानकारी लीजिए। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब ही होता है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का इस्तेमाल हम लोग नाउन के बदले में करते हैं। ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। जैसे एक उदाहरण है, रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर इसमें देखिए रमेश जो है नाउन है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ए जो है आर्टिकल है जिसको हम लोग डिटर्मिनर भी कहते हैं, गुड जो है एडजेक्टिव है और यहाँ पर बॉय जो है यह भी नाउन है। तो हम लोग किसके बदले में यूज करते हैं सर्वनाम? नाम के बदले में, माना नाउन के बदले में, संज्ञा के बदले में। तो रमेश के बदले में हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे उसको कहेंगे प्रोनाउन। तो हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज कर लेते हैं ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, वह एक अच्छा लड़का है। तो वह एक अच्छा लड़का है, यहाँ जो हम लोग उदाहरण लिए तो यहाँ जो ही जो लिखे हैं रमेश के बदले में, इसी को कहेंगे प्रोनाउन। तो क्या प्रोनाउन किसको कहेंगे? जब किसी नाम के बदले में, माना जब किसी नाउन के बदले में जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही देख लिए, सी भी प्रोनाउन है, इट भी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। बहुत सारे प्रोनाउन हैं जिसके बारे में हम लोग
एग्जाम्पल्स के रूप में देखे हैं यहाँ। और देखिए एग्जाम्पल्स भी है, रमेश इज अ गुड बॉय, तो रमेश के बदले हम लोगों ने यूज किया ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। ध्यान से सुनिएगा, समझने की बात है, रट्टा नहीं मारना है। और जो समझ लिए, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लिया, अगर एक बार बढ़िया से आप इसे समझ लिए तो फिर दोबारा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? एक प्रकार का शब्द है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रमेश इज ए गुड बॉय, तो रमेश नाउन है और इस नाउन के बदले में हम ही का इस्तेमाल किए हैं, तो ही इज अ गुड बॉय, तो ही एक प्रकार का प्रोनाउन है। प्रोनाउन का और भी एग्जाम्पल्स है, सी है, इट है, यू है, आई है, वी है, दे है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? तीसरा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले समझिए, एडजेक्टिव जो है विशेषण। तो विशेषण हम लोग किसको कहेंगे? तो विशेषण जो है, एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो वर्ड्स, या एडजेक्टिव आर द पार्ट्स ऑफ वर्ड्स डेट डिस्क्राइब्स, ध्यान दीजिएगा, डेट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है कि नाउन की क्या क्वालिटीज है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लीजिए, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ जो गुड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो गुड किस, जो क्वालिटी बता रहा है अच्छा या अच्छाई, तो ये जो अच्छा जो क्वालिटी है, गुड जो है, किस माना किसका क्वालिटी बता रहा है, किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर? वाह कैसा लड़का है, रमेश कैसा लड़का है। आप क्वेश्चन राइज कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई एडजेक्टिव आना चाहिए जो इस लड़के के बारे में डिस्क्राइब करेगा। तो ये वर्ड जो है हमारा गुड एडजेक्टिव है। रमेश कैसा लड़का है भाई? तो रमेश एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो रमेश क्या है? रमेश एक अच्छा लड़का है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर जो अच्छा है यही विशेषण है, और इसी विशेषण को हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर पॉजिटिव डिग्री। तो इस डिग्री के बारे में हम लोग आगे चल कर के पढ़ाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में समझना था, जो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन। किसी भी संज्ञा की वह विशेषता बताता है तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए वर्ब के बारे में समझते हैं। वर्ब क्या है? हमारा 4 नंबर टॉपिक है। वर्ब को कहते हैं क्रिया। हर वाक्य में क्रिया रहता ही है, बिना वर्ब का सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। फ्रेज जरूर बनेगा लेकिन सेंटेंस नहीं बनेगा, न ही क्लाउज बनेगा, क्योंकि क्लाउज के बारे में भी हम लोग फर्स्ट लेसन में पढ़े थे। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाई किया है इंग्लिश ग्रामर का, डेली डोज का फर्स्ट लेसन, तो उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें डिटेल्स में क्लाउज, सेंटेंस, अल्फ़ाबेट, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझाया हुआ है। तो वर्ब एक क्लॉज में भी आता है, और वर्ब के बिना क्लॉज भी नहीं बन सकता, ना सेंटेंस बन सकता है, फ्रेज बन सकता है। क्योंकि फ्रेज क्या है? किसी भी वाक्य का एक वाक्यांश है, अंश है, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, कुछ ना कुछ मीनिंग देता है। तो फ्रेज के बारे में भी आप लोग फर्स्ट लेसन में पढ़ाई करेंगे, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर जो लिस्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए, वहाँ से आप फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन जरूर देखिए, सीखिए। तो वर्ब क्या है? ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ए स्टेट और ऑकरेंस एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। वर्ड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? जब कोई एक्शन
हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, अवस्था को बताने के लिए, या फिर कोई भी सेंटेंस का जो प्रेडिकेट तैयार होता है उसमें वह मुख्य भूमिका निभाता है। तो प्रेडिकेट आप क्या समझे? प्रेडिकेट जो है, मान के चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में भी हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में पढ़ाई किया है। तो ही जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ही को हम प्रोनाउन भी कहेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, फिर इज हेल्पिंग वर्ब है, फिर राइटिंग जो है मेन वर्ब है, फिर ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद जो भी हमारे पास सेंटेंस का बाकी हिस्सा बचता है उसी को कहते हैं भाई प्रेडिकेट। ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में फर्स्ट लेसन में पढ़ाई हो चुका है, आप जरूर फर्स्ट लेसन देखिए ट्यूटोरियल वीडियो। और हर एक वीडियोस बहुत महत्व रखता है, इसमें बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट्स ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, देखना आप कतई न भूलिए। हर एक वीडियोस की महत्व है, उसको आप ध्यान से देखिए, सीखिए और अपने जो है ज्ञान को जो है बहुत बढ़िया से और डिटेल्स में बढ़ाइए। देखिए तो यहाँ पर ही इज राइटिंग अ लेटर, तो इज राइटिंग अ लेटर प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर क्या बताया? मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस, माना किसी भी सेंटेंस में जो मेन पार्ट होता है प्रेडिकेट का, उसका भूमिका निभाता है वर्ब। तो राइटिंग स्वाभाविक है, पत्र को लिखने का जो कार्य है वो तो लिखता है पत्र को। तो राइटिंग जो है हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, और इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो दोनों का तो भूमिका है ही प्रेडिकेट में, नहीं तो दोनों के बिना तो प्रेडिकेट कहाँ बन रहा है। ए लेटर तो केवल प्रेडिकेट कहलाएगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही हमारा प्रेडिकेट है। चलिए, तो वर्ब हम समझ लिए हैं कि इज राइटिंग अ लेटर, तो इज राइटिंग वर्ब है, और इन दोनों वर्ब को भी अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग जो है मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। लेक्सिकल वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के भी फॉर्म्स 5 है, और वर्ब के बारे में हम लोग स्पेशल एक लेसन पढ़ाई करेंगे कि वर्ब का फॉर्म जो है 5 है, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 और फॉर्म 5। और इसके वर्ब में भी ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, वर्ब का जो है पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ाई करेंगे। और इसमें हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेट भी चलेगा 5 फॉर्म का, जिसमें आपको मोर देन 200 और 500 ऐसे वर्ब्स हैं जिसको आपको याद कर लेनी होगी, और बढ़िया से, जिसमें हम कुछ वर्ब का फॉर्म्स नोट्स भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जो आप फ्री डाउनलोड कीजिए और फ्री में उसको मेमोराइज कीजिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है हमारा यहाँ पर, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। तो यहाँ पर कुक्स जो है यह वर्ब है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ब क्या है, एक एक्शन है, वर्ड है, जो एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन बताता है, और वह प्रेडिकेट का मुख्य मेन पार्ट को फॉर्म करने में मुख्य भूमिका निभाता है, किसी अवस्था को बताता है। चलिए देखते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का आगे का टॉपिक क्या है, एडवर्ब, माना क्रिया विशेषण क्या है। तो वर्ब तो है, इसी में एडवर्ब आप ऐड कर दीजिए, तो यही एडवर्ब हो गया। देखिए यहाँ पर डिफिनीशन समझते हैं, डिफिनीशन क्या है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? वह वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, ध्यान दीजिएगा, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, तो वह एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, सी राइट्स स्लोली, वह लिखती है। सी राइट्स का मतलब क्या है? सी राइट्स मतलब वह लिखती है। अब कैसे लिखती है? धीरे लिखती है, तेजी से लिखती है,
हाँ, तो इसके बारे में हमारा मॉडिफाई जो है डिस्क्राइब करता है वो है एडवर्ब। तो स्लोली जो है एडवर्ब हो गया। तो वह कैसे लिखती है, वह धीरे धीरे लिखती है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब का फंक्शन क्या है किसी भी सेंटेंस में। हाँ, अब बात आती है कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि सब्जेक्ट जो है, हाँ सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फिर वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल है। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। टेंस का भी पढ़ाई करेंगे, तो आने वाला जो लेसन्स है उसमें हम लोग टेंस भी पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से जो है रेगुलर बने रहिए इस चैनल पर, और रोज जो भी क्लासेस आते हैं उसको बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और अपना इंग्लिश वोकेबलरी को भी एक्सहेंस करिए, माना उसको बढ़ाइए, क्षमता बढ़ाइए, मेमोराइज करिए, और जो है वर्ड स्टॉक उसको भी इंक्रीज करते रहिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पढ़ाई करेंगे हम लोग, इडियम्स फ्रेज भी पढ़ेंगे। जो हमारा ग्रामर सेक्शन है उसको भी हम लेकर के चल रहे हैं, वोकेबलरी सेक्शन भी लेकर के चल रहे हैं। और फिर जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, जो एक्सरसाइज है, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन का हो या हायर एजुकेशन का हो या कम्पिटेटिव लेवल का हो, तीनों का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जो हमारा क्लियर होना है उसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर आप मज़े से प्रैक्टिस सेट भी बना पाएंगे। ये हमारा आपसे गारंटी है, आपको भी लगेगा कि हाँ हमने पढ़ाई किया और हमसे यह प्रैक्टिस सेट बन रहा है। बस 5-6 क्लासेस और है, उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रेगुलर जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा यहाँ पर। और हर स्पेशल संडे को स्पेशल कम्पिटेटिव प्रैक्टिस सेट मिलेगा इंग्लिश का, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस का एक सेट होगा या 25 क्वेश्चंस का सेट होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेट होगा, क्लॉज टेस्ट का सेट होगा, कंप्रीहेंशन का सेट होगा, ठीक है, एंटोनिम्स साइनोनिम्स का सेट होगा। माना हर टॉपिक्स वाइज आपको सेट मिलेंगे जो आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और कंपटीशन लेवल का भी जो है प्रिपेयर करना है। और जो यहाँ पर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम, सेकेंडरी क्लासेस की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 10th लेवल का, जो 10th में हो, या कोई स्टूडेंट 9 में है, या कोई 11th में है, या 12th में है, या कोई 8 में है, या जिसे ग्रामर पढ़ाई करनी है, जिसे अंग्रेजी सीखना है, उसके लिए भी यह टॉपिक्स जो है, हर एक लेसन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम लोगों ने एडवर्ब की पढ़ाई कर लिया, एडवर्ब क्या है, फिर हम लोग समझते हैं प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशंस के बारे में भी बहुत हम लोग मजे से समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है, संबंधवाचक अवयव है क्या, आखिर संबंध क्या बताता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। प्रीपोजिशनल जो है फ्रेज, और उसके बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये प्रीपोजिशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन सबसे पहले क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इट इज यूज्ड टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बीच का संबंध बताता है। तो आप लोग नाउन समझे हैं? अगर नहीं समझे हैं तो सेकेंड लेसन जरूर समझिए। इसलिए मैंने कहा है कि हर एक आगे का जो हमारा चैप्टर है, आगे जो भी लेसन आने वाला है, वह पीछे का जितना लेसन है उससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनाता है। अगर पीछे का लेसन अगर आपका कंप्लीट है तो आने वाला हर एक लेसन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अगर पीछे का चैप्टर आप छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आगे का चैप्टर आपको आधा अधूरा ही समझ में आने वाला है। तो इसलिए तीसरा लेसन आज आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर दूसरा लेसन और पहला लेसन आपने पढ़ाई नहीं की है तो प्ले लिस्ट से अवश्य आप फर्स्ट लेसन इंग्लिश ग्रामर डेली डोज का, सेकेंड लेसन इंग्लिश ग्रामर डेली डोज का अवश्य देखिए, सीखिए, फिर तीसरा देखिए, फिर आगे का 4 देखिए, फिर 5 देखिए। माना कंटिन्यूअसली जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है क्लास वाइज उसको आप अटेंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो है एक रिलेशनशिप बनाता है। तो प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का एक उदाहरण आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का बहुत बढ़िया उदाहरण आप अगर लेते हैं, जैसे एट है, ऑफ है, ठीक है, जिस पंखा ऑन करना है तो स्विच ऑन दी फैन, SWITC, स्विच ऑन दी फैन। अगर पंखा बंद करना है तो स्विच ऑफ द फैन। तो ये जो ऑन है, ऑफ है, एट है, ये हमारा क्या है,
प्रीपोजिशन ही तो है, संबंध ही तो बता रहा है। इसके बिना तो क्या हो जाएगा, आधा अधूरा हो जाएगा हमारा सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप बताने में यह मदद करता है, क्या, प्रीपोजिशन। और इसका प्रैक्टिस सेट जो एक्सरसाइज है वो हम बहुत बढ़िया से करेंगे और उसको जो है हम समझेंगे भी बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन समझ जाने के बाद भी वो देखना होता है कि प्रीपोजिशन किसके साथ क्या लगेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लुक है, ठीक है, अब लुक एट द डोर, क्या, लुक एट द डोर, ऐसा। फिर कपड़ा पहनना है, पुट ऑन ड्रेस, हम जो है कपड़ा पहनते हैं तो पुट के साथ ऑन यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्लास में एंटर करना है, तो इनटू लगाएंगे या इन लगाएंगे, तो आखिर कंफ्यूजन बहुत सारा हो जाएगा हमें। तो इन सभी के बारे में समझेंगे कि कहाँ मोशन हो तो इनटू लगाना है, नहीं हो तो, जैसे क्लास में जो है मान के चलिए क्लास में अगर कोई वस्तु है तो वहाँ इन लगाएंगे, अगर क्लास में कोई वस्तु नहीं है तो वहाँ क्या लगाएंगे। तो इसके बारे में जो है हमें समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर एक टॉपिक के बारे में, लेकिन देखिए उससे पहले हमारा कंजंक्शन क्या है, प्रैक्टिस सेट तो अगले एक्सरसाइज में आएगा जब हमारा आगे का चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तब। उससे पहले हर एक टॉपिक्स को समझते चलिए, एग्जाम्पल भी समझते चलिए। तो कंजंक्शंस क्या है, कंजंक्शन जो है हमारा एक कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस। ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन क्या है, कनेक्टिंग वर्ड है जो किसी दो वर्ड को कनेक्ट करता है, फ्रेज को कनेक्ट करता है, सेंटेंस को कनेक्ट करता है या क्लॉज को कनेक्ट करता है। जैसे दो वर्ड को, राम एंड श्याम, श्याम और राम दो नाउन है ना, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया तो किसके माध्यम से ज्वाइन हुआ भाई, एंड के माध्यम से। तो एंड को हम कंजंक्शन कहेंगे, ठीक है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, दे आर ईटिंग बट नॉट प्लेइंग। इस तरीके के सेंटेंस में बट का इस्तेमाल कर लिए तो बट हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। चलिए देखिए इंटरजेक्शन क्या है। तो इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। इट एक्सप्रेसेस इमोशन ऑफ जॉय, सोरो, एक्साइटमेंट, वंडर, सरप्राइज, पेन, सैडनेस। इंटरजेक्शन क्या है, एक वर्ड है जो इमोशन दिखाता है, ठीक है, फीलिंग बताता है, चाहे वह खुशी का फीलिंग हो, चाहे वह दुख का हो, एक्साइटमेंट का हो, आश्चर्य का हो, ठीक है, दर्द महसूस कर रहा हो उसका हो। जैसे मैच हो रहा है और जीत गया तो हुर्रे, आई हैव वोन द मैच, वहां पर क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, हुर्रे, है ना, हुर्रे, आई हैव वोन द मैच, माना हम लोगों ने मैंने मैच जीत गया। तो यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर खुशी जो जाहिर कर रहे हैं, ज्वा, इमोशन ऑफ ज्वा, तो हुर्रे का वर्ड यूज किए। अगर आलास, आई एम रियून्ड, मैं बर्बाद हो गया, यहाँ पर तकलीफ जाहिर कर रहे हैं, अफसोस, आलास का वर्ड यूज किए। तो ये सब जो है हमारा कंजंक्शन है। चलिए आज हम लोगों ने पढ़ाई किया, तो हम लोगों ने जो भी पढ़ाई किया इस टॉपिक में, तो सबसे पहले पढ़ा क्या, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, उसको एक बार देख लीजिए। नाउन के बारे में समझे, प्रोनाउन समझे, एडजेक्टिव समझे, वर्ब समझे, एडवर्ब समझे, प्रीपोजिशन समझे, कंजंक्शंस की पढ़ाई की, इंटरजेक्शन की पढ़ाई की। ध्यान दीजिए हमारा ऑलरेडी जो है इंग्लिश ग्रामर का डेली डोज का चैप्टर 1, लेसन 1, लेसन 2 कंप्लीट हो चुका है और यह तीसरा लेसन भी कंप्लीट हुआ और आगे हमारा आने वाला लेसन है
लेसन 4। तो आप ये सब को बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिए, तो आगे जो लेसन 4 है वो आपको समझने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। तब तक आप देखते रहिए सरमस्तपुर ट्यूटोरियल चैनल का हर एक एजुकेशनल वीडियोस, और लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और अपने कलीग्स स्टूडेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि यह ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक फैले और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाभ उठा पाएँ।